नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद प्रदेश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई। 20 नवंबर को इस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा होने के बाद सभी मंत्री अपने अपने कार्यों में लग गए हैं। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी काफी ज्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार ये गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में यह विभाग प्रदेश में सुशासन और कानून व्यवस्था को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पहली बार है जब सम्राट चौधरी को ये विभाग सौंपा गया है। इससे पहले गृह विभाग की जिम्मेदारी खुद सीएम नीतीश कुमार ही संभालते रहे। तो वहीं बिहार के गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी एकदम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनकी आवास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षाकर्मी केवल उनको ही आवास पर जाने दे रहे हैं जिनका आने वाले लोगों की लिस्ट में पहले से नाम है। समर्थकों के साथ कंकड़बाग से मिलने आए और एक डॉक्टर का लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण उन्हें रोक दिया गया था। जानकारी के मुताबिक करीब 12:30 बजे लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन डिप्टी सीएम से मिलकर निकले थे। पूर्व मंत्री जनक राम सहित कई विधायक और समर्थकों का इतना लंबा तांता था कि सम्राट चौधरी पार्टी कार्यालय तक समय से करीब 2 घंटे बाद पहुंचे। कार्यालय में उनका भव्य स्वागत भी हुआ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री के रूप में शनिवार से ही काम करना शुरू कर दिया था। सरकार के आला अधिकारी उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। सभी को बंद कमरे में टास्क दिए गए हैं और इस बीच बिहार की कानून व्यवस्था जहां से नियंत्रित होती है, उस पटेल भवन में पहली बार कोई गृह मंत्री बैठेगा। अभी तक ये विभाग मुख्यमंत्री के पास था। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने की घोषणा होते ही मंत्री रूम को सजाया संवारा जा रहा है। नेम प्लेट भी लगा दी गई है। सम्राट चौधरी ने बिहार से अपराधियों के सफाई की भी बात कही है। उन्होंने कहा था कि बिहार के सुशासन ने वहां से अराजकता को हमेशा के लिए समाप्त किया। बिहार अपराधियों के लिए नहीं है, यहां से अपराधियों को बाहर जाना ही होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा के नेतृत्व और नीतीश कुमार के निर्देशन में मुझे बिहार में गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया गया। सम्राट चौधरी ने इस दौरान 7 दिन में कानून व्यवस्था और पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग के मॉडल पर काम शुरू करने की बात भी कही। गृह मंत्री ने कहा है कि 5 से 7 दिन रुकिए, यहाँ एक भी अपराधी को नहीं रहने दिया जाएगा। अराजकता, जंगल राज समाप्त हो गया है। सुशासन लगातार स्थापित रहेगा। अपराधियों की अब यहाँ पर खैर नहीं है। तो गृह मंत्रालय संभालने के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हालांकि कब तक ये सुशासन स्थापित होने की बात जो कर रहे हैं, कब तक ये स्थापित रहेगा या गुंडाराज पूरी तरह से खत्म होने का जो दावा किया जा रहा है वो वाकई क्या है, आप इससे लेकर के क्या सोचते हैं, इस दावे को लेकर के ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।